अगर आप भी इस तरह के स्क्रीनशॉट्स डाल के फ्लेक्स करना चाहते हैं तो करना कुछ भी नहीं है, बस वीडियो को पूरा देखना है और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिनके साथ मिलकर शो मारना चाहते हैं। हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने के लिए ट्रेंड लाइन के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो इट इज़ सिंपली सपोर्ट या रेजिस्टेंस, लेकिन इनक्लाइंड, मतलब ये तिरछी होती है, हॉरिजॉन्टल नहीं होती। यहाँ पे अगर आपको मार्केट ऊपर जाती हुई दिखाई दे तो आप कोई भी ऐसे 3 पॉइंट्स इनको मिला के आप एक लाइन लगा सकते हैं, वो हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन होगी। वो नीचे भी हो सकते हैं और ऊपर भी हो सकते हैं, यानी कि मैंने नीचे वाली एक लगा दी और एक ये लगा दी है। ये सपोर्ट लाइन है और ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन है। अब इसी तरह अगर मार्केट नीचे जा रही है तब भी आप लगा सकते हैं। मैंने कहा है कि मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए, 3 से जितने ज़्यादा हों उतना ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन लगा दी और ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन लगा दी। अब इसको लाइव चार्ट पे जाके देख लेते हैं। इसको ट्रेड करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जब ये ट्रेंड लाइन पे प्राइस आए, जैसा कि यहाँ पे भी आई हुई है, इस पॉइंट के ऊपर प्राइस अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो आप यहाँ पे कोई कंफर्मेशन दे के यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर प्राइस इन केस की इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे नीचे की तरफ, तब आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। इसी को हम ब्रेकआउट स्ट्रेटजी कहते हैं और इसी के बारे में मैं आपको 4 एडवांस स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूँ, जिसमें से तीसरे वाली सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है। अब चार्ट की तरफ देखते हैं और जाके ट्रेंड लाइन्स को लगाते हैं। इस वक्त मैं की के चार्ट के ऊपर आ गया हूँ और ये क्रिप्टो करेंसी है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे 3 से ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं जिनको मैं मिला के एक ट्रेंड लाइन लगा सकता हूँ। ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से लगेगी। यहाँ पे इसको जो पॉइंट्स टैप कर रहे हैं मैं उनको यहाँ पे मार्क करता हूँ। सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ पे टच कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स ये वाले पॉइंट्स हैं और 2 पॉइंट्स ये हैं। अब जो ये दूसरे मिडल वाले पॉइंट्स हैं, ये वाले, आप में से अक्सर लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ट्रेंड लाइन को टैप ही नहीं कर रहे। मैं इनको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो याद रखें कि ट्रेंड लाइन एक जोन होता है, यानी कि ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे हम इसको थोड़ा सा डेविएशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इससे थोड़ा सा ऊपर भी पॉइंट्स हों तो वो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही माने जाते हैं, और थोड़ा सा नीचे हो तब भी ट्रेंड लाइन के नीचे, ट्रेंड लाइन पे ही माने जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब दूसरे नंबर पे अगर आपको ये जोन्स लगाने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब अगर आपको थोड़ा सा टाइम हो गया, फिर तो आपको ट्रेंड लाइन लगाने में कोई मसला नहीं होगा। लेकिन इन केस की आपको थोड़ा सा मसला कह रहा है, तो ऐसी सूरत में आप एक टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं पैरेलल चैनल। वो भी आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगा। मैं उसको इस्तेमाल करके यहाँ पे लगाता हूँ। अगर हम इसको इस्तेमाल करके यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाएं तो ये देखें जी, हमने जोन के अंदर सारे पॉइंट्स को आ गए हैं, सारे पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह से हम ट्रेंड लाइन्स को लगाते हैं और इनको लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अब हम स्ट्रेटजी नंबर 1 को देख लेते हैं कि जब प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर आए तब आपने किस तरह से ट्रेड करना है। मैंने कहा था कि मिनिमम 3 पॉइंट्स को टच करना चाहिए। ये देखें, एक टैप यहाँ पे हो गया, उसके बाद 2 टैप्स यहाँ पे हो गए, मतलब ये ट्रेंड लाइन वैलिड हो गई है। जहाँ तक हमारी ट्रेंड लाइन लग गई है, अब इससे आगे जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी तो हम यहाँ पे कोई भी अच्छा सा प्राइस एक्शन देखेंगे, मतलब कोई हैमर कैंडल जो मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की हुई है, आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा कोई भी अच्छी सी कैंडल में मिल जाए तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। कोई डबल बॉटम डबल टॉप मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है ना। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जब प्राइस 5वीं दफ़ा आई, चौथी दफ़ा में हमें कोई अच्छी कंफर्मेशन नहीं मिली, तो इसलिए हम नहीं ट्रेड करेंगे। 5वीं दफ़ा में अगर आपने वैसे चौथी दफ़ा में बाई किया था तो ये प्रॉफिट ही था, लेकिन हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, हम लोग रूल्स पर ट्रेड करेंगे। हमें नई कंफर्मेशन मिली, हम नहीं बाई करेंगे, हम वेट करेंगे। जब 5वीं दफ़ा यहाँ पे प्राइस आई तो आप देखें कि यहाँ पे आपको एक हैमर कैंडल मिली, ये वाली हैमर कैंडल। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। ये हमें हैमर कैंडल मिली और मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हैमर एक काफ़ी पावरफुल कैंडल होती है। हमें हैमर कैंडल जैसे ही मिली, हमने यहाँ से बाई किया और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना ऊपर गई और आपको कितना प्रॉफिट मिला होता अगर आपने टाइमली बाई कर लिया होता। और अभी भी मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी नंबर 1 सबसे इजी है और इसको रीटेस्ट स्ट्रेटजी कहते हैं। इसमें होता कुछ यूँ है कि एक ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेकआउट होती है और ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस दोबारा उसके पास जाती है, जैसा कि आप इस पॉइंट के ऊपर देख सकते हैं जहाँ पे मैंने रेक्टेंगल लगाया है। प्राइस वापस अपनी ट्रेंड लाइन के पास गई है, लेकिन इस दफ़ा वो उसको सपोर्ट की तरह यूज़ नहीं करेगी जिस तरह वो पीछे करती है ये, बल्कि रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करेगी। और यहाँ पे अगर आपको कोई अच्छी सी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे कोई इन्वर्टेड हैमर वगैरह, तो आप वहाँ से सेल कर सकते हैं। और सेम इज़ ट्रू फॉर डाउन ट्रेंड। ये डायग्राम मैंने अप ट्रेंड की बनाई है, लेकिन एग्जांपल मैं आपको डाउन ट्रेंड की दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लीना के चार्ट के ऊपर हूँ। लीना USDT एक क्रिप्टो करेंसी है। यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है। मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा सकता हूँ जो एक मिनट में इसको सीधा करता हूँ। ये इस तरह से आगे एक्सटेंड हो रही है। अब ये एक्सटेंड होने के बाद यहाँ पे आप देखें काफ़ी दफ़ा प्राइस ने इसको टैप किया है। मैं यहाँ पे कुछ मार्क्स कर देता हूँ। 2-3 दफ़ा यहाँ पे टच किया है और उसके बाद 1-2 दफ़ा यहाँ पे टच किया, तो ये 3-4 दफ़ा टच हो गई, ट्रेंड लाइन वैलिड हो गई है। आपको लगा लगा के प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे ये टच काफ़ी ज़्यादा दफ़ा कर रही है, मैंने सिर्फ टाइम बचाने के लिए 3 दफ़ा दिखाया है। यहाँ पे आप देखें प्राइस ने इसको ब्रेक किया है।
ब्रेक करने के बाद एक अच्छी सी हैमर कैंडल ने इसको रीटेस्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इसने रीटेस्ट किया ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गई है, तो आप उसके बाद एंट्री ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हैमर कैंडल बन गई, ये इनफ है, आप यहीं से एंट्री ले लें। यहाँ से आप एंट्री लेंगे और आपका स्टॉप लॉस इस हैमर कैंडल के नीचे होगा और आप 1.5 के साथ या 2 के साथ जिस तरह भी जितने भी रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ जाना चाहें आप जा सकते हैं। उससे ऊपर भी जा सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। ये सबसे इजी स्ट्रेटजी है और लेकिन ये इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, मतलब आउट ऑफ 100 ये 70 टाइम्स काम कर जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी की तरफ। स्ट्रेटजी 2 जो है ये थोड़ी सी रेयर है और चार्ट पे आपको कम बनती हुई नज़र आती है। ये काम कुछ इस तरह से करती है कि कभी भी कोई डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से पहले, तो प्राइस ट्रेंड लाइन को तो ब्रेकआउट कर देती है लेकिन उसकी नेक लाइन को ब्रेकआउट नहीं करती। नेक लाइन डबल टॉप या डबल बॉटम की ट्रेंड लाइन को नेक लाइन को ब्रेक नहीं करती और नेक लाइन इस रीजन को कहते हैं। हम उम्मीद आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं इस पर जल्दी वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं। और उसके बाद प्राइस क्या करती है कि अगेन ट्रेंड लाइन में एंटर हो जाती है, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। एंटर होने के बाद हम क्या करते हैं कि हम उस डबल टॉप या डबल बॉटम की ना जो हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट होता है उसको मार्क करके रख लेते हैं। वहाँ पे जाके अगर प्राइस हमें कोई बाइंग की या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देती है ना, तो फिर हम वहाँ से भी सेल या बाई कर सकते हैं। ये काफ़ी रेयर होता है, मुझे ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इस वक्त एक क्रिप्टो करेंसी है OP USDT उसके चार्ट के ऊपर हूँ। यहाँ पे आप देखें, अच्छा समटाइम ऐसा हो भी जाता है कि प्राइस नेकलाइन को ब्रेक कर देती है लेकिन ये फिर भी पैटर्न काम करता है। यहाँ पे प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ने वापस से ट्रेंड लाइन में एंटर हो गई और हमें एंटर होने के बाद यहाँ पे एक जो हाईएस्ट पॉइंट मैंने मार्क करके रखा हुआ है, यहाँ पे हमें ट्रिपल टॉप मिला है। ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम आपको कोई भी पैटर्न मिल सकता है, इट डजेंट मैटर। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल टॉप मिला है। हमने इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको मार्क करके रखा हुआ था। यहाँ पे पहुँचने के बाद प्राइस ने हमें ये शूटिंग स्टार नाम की एक कैंडल दी है, जिसके बाद हमने यहाँ से शॉर्ट बिल्ड किया होता है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने कितना प्रॉफिट कमाया है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट किया होता तो आप देखें आप अभी तक प्रॉफिट के अंदर हैं और इतना ज़्यादा प्रॉफिट प्राइस ने आपको दिया है। तो ये स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करके आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर 3 और मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रक्चर है ना, वो इस तरह से है कि प्राइस अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में जा रही होती है। जब ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है तो वो ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने नहीं वापस आती, बल्कि इस जोन को रीटेस्ट करती है और यहाँ से आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है कि आप यहाँ से बाय या सेल करें। डिपेंड करता है कि ट्रेंड लाइन कौन सी है, ये जोन आपने किस तरह से ड्रॉ करना है। मैंने देखा कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है और मुझे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक जोन के अंदर कनेक्ट होते हुए नज़र आए, जिसकी वजह से मुझे लगा कि यहाँ पे एक अच्छा सा जोन बन सकता है, क्योंकि प्राइस ने इसको एज अ रेजिस्टेंस वन टाइम यूज़ किया है इस पॉइंट पे और वन टाइम एज अ सपोर्ट यूज़ किया है इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। तो एन मुमकिन है कि आने वाले वक्त में प्राइस इसको अगेन रीटेस्ट करे तो हमें अच्छी सी कोई अपॉर्चुनिटी दे दे, इसलिए ये हाई वैल्यू एरिया हो गया था मेरे नज़दीक। तो यहाँ पे आने के बाद प्राइस ने जब अगेन आपको किसी किस्म की कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे, क्योंकि ये वाला जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, तो ऐसी सूरत में आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है वो भी लीना USDT की है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को मैंने जोन के ज़रिए लगाया ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो जाए। अब यहाँ पे देखें कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है लेकिन प्राइस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने नहीं आई। अब यहाँ पे एक वैल्यू एरिया था, ये देखें, ये इस पॉइंट को जब मैं मिलाया आपस में तो एक वैल्यू वाला एरिया क्रिएट हो गया जिसको प्राइस ने बार बार रीटेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि प्राइस ने इसको एज अ सपोर्ट टेस्ट किया है, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस। जब प्राइस ने इसको इतनी दफ़ा टेस्ट कर लिया तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी प्राइस इसको टेस्ट करेगी। यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पे आई है, आने के बाद प्राइस ने एक हैमर कैंडल फॉर्म की है। मैं यहाँ पे इसको मार्क करता हूँ। ये प्राइस ने एक हैमर कैंडल फॉर्म की है जिसने मुझे इस बात की यकीन दिलाया कि जी यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। तो मैंने उसके बाद यहाँ पे बाई किया और मैंने यहाँ से प्रॉफिट निकाल लिया। मैंने 1:2 रिवॉर्ड रेशियो इस्तेमाल किया था और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट निकला है। मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। मैं प्रेफर ये करता हूँ कि आप 1.5 यूज़ करें अगर आप अच्छा समझते हैं अपने आप को कि आपको काफ़ी रीज़नेबल एक्सपीरियंस हो गया है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, वट एवर योर स्ट्रेटजी इज़। अब आगे चलते हैं, मैं दिखाता हूँ कि यही वाला एक जो जोन है ये आपको किस तरह से एक फ़ेक ब्रेकआउट से भी बचा सकता है। इसी वजह से मैं इसको हाई एक्यूरेट कहता हूँ और मैं इसी को ज़्यादा यूज़ करता हूँ। चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से आपको फ़ेक ब्रेकआउट से बचा सकता है। ये जोन्स इतने हाई वैल्यू क्यों होते हैं और इस तीसरी स्ट्रेटजी को मैंने सबसे ज़्यादा एडवांस क्यों बोला है, उसकी एग्जांपल यहाँ पे आप देखें। मैं बिटकॉइन के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हूँ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जिसके ब्रेकआउट पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ने बाय किया होगा या करते जो ट्रेंड लाइन्स पे ट्रेड करते हैं, मतलब जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं। तो ऐसी सूरत में मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ की वैल्यू जो नज़र आ रहा था वो ऑलमोस्ट ये वाला एरिया था जिसको प्राइस ने एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस दोनों ही टेस्ट कर रखा है। मैं इसको ड्रॉ करता हूँ।
ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होना था। और यहाँ पे आप देखें कि प्राइस ने एक दफ़ा इसको रेजिस्टेंस के तौर पे भी टेस्ट कर लिया। मैं एक मिनट में मार्क करता हूँ। इस पॉइंट पे इसको प्राइस रेजिस्टेंस के तौर पे भी टेस्ट कर लिया और यहाँ पे प्राइस इससे सपोर्ट ले रही थी, जिसकी वजह से ये जोन जो है वो हाई वैल्यू एरिया बन जाता है और इस एरिया की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे क्योंकि रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था तो अक्सर लोग यहाँ पे बाय कर रहे थे, लेकिन आप देखें कि अगर आप यहाँ पे होते तो आप यहाँ पे इसको बाय करते, क्योंकि मैंने तीसरी स्ट्रेटजी में बताया कि अगर इतनी पावर होती इस प्राइस के ब्रेकआउट में तो वो इस जोन को भी ब्रेकआउट कर देता, जो इसके लिए एक वैल्यूएबल रेजिस्टेंस थी। तो इस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट करके अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स को विन कर सकते हैं, जो कि मैंने थंबनेल में भी लिखा हुआ है। तो चलते हैं स्ट्रेटजी नंबर 4 की तरफ। स्ट्रेटजी नंबर 4 भी स्ट्रेटजी नंबर 3 से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है, बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। इसमें आपने ये करना है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट से पहले कोई डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न अगर आपको मिल रहा है तो ऐसी सूरत में आपने उसकी नेकलाइन को मार्क कर लेना है। अब आपको अगर नहीं पता ये क्या होते हैं तो मैं आने वाले दिनों में इन पे वीडियोस बना दूंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं जो कि आप कंफर्मेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जब यहाँ पे प्राइस है आपने इसकी नेकलाइन को मार्क कर लिया तो उसके बाद आपने वेट करना है कि जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है प्राइस, तो प्राइस बजाय इसके कि किसी और चीज़ को रीटेस्ट करे, इसकी नेकलाइन को रीटेस्ट करे। अगर यहाँ पे देखें आप तो आपको कोई वैल्यू एरिया तो नज़र नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे अगर आप पीछे कर लें अगर, तो यहाँ पे कोई वैल्यू वाला एरिया नहीं है, ये एरिया इससे काफ़ी ऊपर है। तो इसलिए ऐसी सूरत में हम नेकलाइन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पे जब नेकलाइन पे आके प्राइस ने टेस्ट किया, हमें कोई अपॉर्चुनिटी दी होगी तो हम यहाँ से सेल साइड की ट्रेड ले सकते हैं। इसकी एग्जांपल के लिए मैं इस वक्त बिटकॉइन की चार्ट के ऊपर हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बन रहा है। ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा है। ये फर्स्ट बॉटम है और ये सेकंड बॉटम है। इस तरह की सूरत के अंदर अब हमने इसकी नेकलाइन को मार्क कर देना है। मैंने यहाँ पे मार्क करके रखी हुई है, आप ये देख सकते हैं। ये लेवल इसकी नेकलाइन है जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट में बताया था कि बॉडी से लेके हाईएस्ट विक तक आप मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बाय ट्रेड फाइंड करनी है, तब तक नहीं फाइंड करेंगे जब प्राइस इसको ब्रेक करे, इस लेवल को, मतलब यहाँ पे इसको ब्रेक करे, ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, उसके बाद इस लेवल को रीटेस्ट करे, फिर हम बाय करेंगे और फिर हम अपने टारगेट्स ऊपर के लिए सेट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस ने ऐसा कहाँ पे किया है। तो इस लेवल के ऊपर हमें एक प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दी है। मैं इस कैंडल को मार्क करता हूँ। इन दो कैंडल्स ने ऊपर प्राइस के लिए क्लोजिंग दी है। उसके बाद हमें ये डोजी कैंडल मिली है। डोजी कैंडल से नेक्स्ट कैंडल आप जानते हैं कि इसकी फेट का फैसला करती है, इसकी फेट डिसाइड करती है। तो जैसे इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हुई इसके हाई पॉइंट के ऊपर, आप वहाँ से अपने ट्रेड को ट्रिगर कर सकते थे और यहाँ से आप रिस्क टू रिवॉर्ड 1 या 2 के साथ जिस तरह भी आप जाना चाहे जा सकते हैं। वैसे ही इसने रिस्क टू रिवॉर्ड 2 तक भी गया है ये, तो आप जहाँ तक जाना चाहें वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एटलीस्ट 1.5 या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड 1 to 1 रखा करें। स्ट्रेटजी 3 के मुताबिक मुझे एक और एंट्री लग रही है यहाँ पे मिलेगी, तो मैंने यहाँ पे एक ये लाइन ड्रॉ कर लिया और अब देखते हैं इसका क्या बनता है। वैसे स्ट्रेटजी तो सारी आपके साथ शेयर कर दी हैं, उम्मीद करता हूँ आपके लिए अच्छी साबित होंगी और आपके पोर्टफोलियो के अंदर वैल्यू एडिशन करेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।